नमस्ते, मैं मेघा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका। आज की खबरों की सुर्खियां। कोलकाता उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण का आदेश दिया। कूड़ेदान में नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। महाराष्ट्र की महिला शूटिंग रील के लिए कार पीछे करते समय खाई में गिरकर मर गई। AITUC ने सरकार की अधिसूचना वापस लेने की मांग की। कोलकाता में सरकारी अस्पताल और विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने मधुकुंडा में निजी फैक्ट्री में हुई तोड़फोड़, मुआवजे की मांग, पूरी जांच की मांग। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। रविवार 16 जून को मधुकुंडा से सरबारी जाने वाली सड़क पर बोलेरो वाहन से बाइक की टक्कर होने से बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार का नाम चंचल रॉय है। उसका निवास पुरुलिया जिले के संतूड़ी थाना अंतर्गत सुनूरी गांव है। वर्तमान निवास पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर शहर है। मृतक पेशे से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी था। पिछले रविवार को घर आते समय मधुकुंडा में उसका ऑफिस था। मधुकुंडा से सरबारी जा रही एक निजी मधुकुंडा फैक्ट्री की बोलेरो वाहन से टक्कर हो गई। चंचल रॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां से स्थानीय लोगों ने उसे पहले नितुरिया ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र फिर रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंचल रॉय को मृत घोषित कर दिया। इसी सिलसिले में आज मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने मधुकुंडा स्थित निजी फैक्ट्री पर प्रदर्शन किया। आक्रोशित आंदोलनकारियों से निपटने के लिए सतूरी थाने की पुलिस तत्कालीन रघुनाथपुर अनुमंडल के SDPO, सर्किल इंस्पेक्टर और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और पुलिस के आश्वासन पर आंदोलनकारियों ने फिलहाल अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। मेल पर बम की धमकी। मुंबई के कॉलेजों और अस्पतालों समेत कई संस्थानों को मेल पर बम की धमकी मिली है। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को मुंबई के 50 से अधिक अस्पतालों और एक कॉलेज को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। जस लोक अस्पताल, रहेजा अस्पताल, शेवन हिल्स अस्पताल, कोहिनूर अस्पताल, KEM अस्पताल, JJ अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल समेत शहर भर के कई अस्पतालों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। पुलिस के मुताबिक इन नामी अस्पतालों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जिसमें दावा किया गया है कि बिस्तरों के नीचे और बाथरूम में बम लगाए गए हैं, जो फटने पर अस्पतालों को नष्ट कर सकते हैं। मुंबई पुलिस ने भी पुष्टि की है कि इन सभी अस्पतालों को VPN नेटवर्क का इस्तेमाल करके धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि धमकी भरे ईमेल
बीबल.com नाम की वेबसाइट से भेजे गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि हर ईमेल को अलग से तैयार किया गया था और 50 से ज्यादा अस्पतालों को भेजा गया था। धमकी मिलने पर अस्पतालों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ, जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है। यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही है। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। कोलकाता में सरकारी अस्पताल और विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। इसरार अहमद की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की राजधानी में एक सरकारी अस्पताल और एक प्रमुख विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार दक्षिण कोलकाता में SSKM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के अधिकारियों को आज अलग अलग ईमेल मिले, जिसमें दोनों संस्थानों में टाइमर बम की मौजूदगी का दावा किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक निजी विश्वविद्यालय को भी इसी तरह की बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। सूत्रों ने बताया कि पुलिस और बम निरोधक दस्ते उन जगहों पर पहुंच गए जहां बम की धमकी मिली थी। खबर लिखे जाने तक कहीं भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने अभी तक ईमेल के जरिए मिली धमकियों को अफवाह नहीं बताया है। पुलिस धमकी भेजने वाले ईमेल एड्रेस के आधार पर आरोपियों को पता लगाने में जुटी है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, GT रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। शराब के नशे में झगड़ा और उस घटना में चोटों के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। वसीम खान की रिपोर्ट के अनुसार यह आसनसोल दक्षिण थाना के न्यू घुशिक कोलेरी इलाके में हुआ। मंगलवार की सुबह घटना प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों मृतकों के नाम आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के न्यू घुशिक कोलेरी के निमाई चंद्र दत्त उम्र 55 और मुर्शिदाबाद के उज्जवल हलधर उम्र 50 है। मंगलवार को आसनसोल जिला अस्पताल में दोनों शव का पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि पुलिस ने इस घटना में असामान्य मौत के 2 मामले दर्ज किए हैं और मारपीट के सही कारण की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आसनसोल दक्षिण थाना के न्यू घुशिक कोलेरी के निमाई चंद्र दत्त और मुर्शिदाबाद के उज्जवल हलधर पेशे से राजमिस्त्री है। हर दिन की तरह सोमवार की रात भी वे न्यू घुशिक कोलेरी इलाके में एक खेत में बैठकर शराब पी रहे थे। बाद में किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। फिर रात करीब 11:30 बजे इलाके के लोगों ने उसे खेत में बेहोश पड़ा देखा। आसनसोल साउथ थाना पुलिस को सूचना दी गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया। वहां डॉक्टर ने दोनों की जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। AITUC ने सरकार की अधिसूचना वापस लेने की मांग की। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने
14/6/2024 को भारत के राजपत्र में 5 अधिसूचनाएं प्रकाशित की हैं। GSR 325E, GSR 326E, GSR 327E, GSR 329E और GSR 330E निधि योजना, पेंशन योजना, EDLI योजना आदि के ये संशोधन उन नियोक्ताओं के खिलाफ लगाए गए दंडात्मक आरोपों को कम करते हैं जो इन योजनाओं में योगदान में चूक करते हैं या देरी करते हैं। AITUC उपरोक्त आधारों पर इस व्यापार करने में आसानी नीति की निंदा करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड को इन संशोधनों और नियोक्ताओं द्वारा उनके डिफॉल्ट के लिए दंड को कम करके अनुपालन में सुधार करने के औचित्य के बारे में अंधेरे में रखा गया है। इसका कोई औचित्य नहीं है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. महाराष्ट्र की महिला शूटिंग रील के लिए कार पीछे करते समय खाई में गिरकर मर गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। महाराष्ट्र की एक महिला की सोमवार 17 जून को उस समय जान चली गई जब उसकी कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई, जबकि उसका दोस्त सोशल मीडिया के लिए रील शूट कर रहा था। यह घटना दत्त धाम मंदिर पहाड़ी के पास हुई और इससे जुड़ा एक वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है। 23 वर्षीय लड़की की पहचान छत्रपति संभाजी नगर की श्वेता सुरवसे के रूप में हुई है। लड़की ने खाई के पास अपनी टोयोटा इटियोस कार को रिवर्स करते समय गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया। कार चट्टान के किनारे से करीब 50 मीटर दूर थी, लेकिन जैसे ही लड़की ने कार को रिवर्स करना जारी रखा, कार की गति बढ़ गई। उसके दोस्त ने उसे धीमा करने के लिए कहा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चट्टान से नीचे जा गिरी। रिपोर्ट के अनुसार महिला एक अनुभवी ड्राइवर नहीं थी और सिर्फ रील शूट करने के लिए गाड़ी चलाने की कोशिश कर रही थी। बचाव कर्मियों को उसके और वाहन तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया। पास के अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। हमारे 12 रिलीज होंगी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी इजाजत। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। संतराज प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज कुछ बदलाव के साथ फिल्म हमारे 12 को रिलीज करने की इजाजत दे दी है। फिल्म को लेकर कोर्ट ने यह भी कहा था कि फिल्म में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ सीन को लेकर आपत्ति हो सकती है। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपस में बात कर समाधान निकालने को कहा था। इससे पहले एक्टर अनु कपूर की ये फिल्म 7 जून को रिलीज होनी थी, लेकिन विवादों के चलते फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। इस फिल्म के खिलाफ याचिका में इस्लामिक आस्था के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के अपमान का भी आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि मंगलवार की सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ डायलॉग्स को म्यूट करने के आदेश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने इसके ट्रेलर पर भी आपत्ति जताई थी और प्रोड्यूसर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। कूड़ेदान में नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी।
समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। संजीवन गोप की रिपोर्ट के अनुसार रानीगंज पश्चिम बर्धमान के रानीगंज के 34 नंबर वार्ड के राम बागान में एक नवजात शिशु का शव कूड़ेदान में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। रॉयल ग्राउंड के बगल में एक कूड़ेदान में प्लास्टिक से लिपटे एक नवजात शिशु को देखने के बाद इलाके के लोग शिशु को देखने के लिए कूड़ेदान के चारों ओर जमा हो गए। जब रानीगंज थाने के पंजाई मोड़ चौकी को उसकी जानकारी दी गई तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और नवजात शिशु का शव बरामद किया। स्थानीय लोगों ने शुरू में अनुमान लगाया कि किसी ने जन्म देने के बाद मृत शिशु को कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन कई लोगों ने यह भी दावा किया कि उसने अपने पापों को छिपाने के लिए ऐसा किया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. कोलकाता उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण का आदेश दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह देखते हुए कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनाई है। अदालत ने कहा कि हालांकि उनके लिए आरक्षण अभी तक नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय का आदेश एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर पारित किया गया था, जो शिक्षित पात्रता परीक्षा टीईटी 2014 और टीईटी 2022 में भी सफल हुआ था, लेकिन उससे काउंसलिंग या साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक मामले में घोषणा की थी कि संविधान के भाग 3 के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से बाइनरी लिंगों के अलावा हिजड़ों और किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में माना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वयं अपना लिंग तय करने के अधिकार को भी बरकरार रखा था तथा केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे उनकी लिंग पहचान को पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान करें। आसनसोल में बांटा गया प्यार का शरबत। राहुल गांधी का 54वां जन्म दिवस पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर में प्रेम का शरबत बांटा गया। कांग्रेस नेता शाह आलम प्रोसेनजीत पुतंडी ने कहा कि हमारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 54वां जन्म दिवस है। आज हम प्रेम का शरबत बांट रहे हैं और राहगीरों को गुड़, मीठे चने और मीठा पानी पिला रहे हैं। कांग्रेस यह भी संदेश देना चाहती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और इसीलिए इस शरबत का नाम प्रेम का शरबत रखा गया है। राजनीति हमारी अलग लड़ाई है, लेकिन प्रेम तो है ही। प्रेम तो इंसानियत के लिए ही होना चाहिए। अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। डोंट वेस्ट योर टाइम चेसिंग बटरफ्लाइज, फिक्स योर गार्डन एंड द बटरफ्लाइज विल कम। तितलियों का पीछा करने में अपना समय बर्बाद मत करो, अपने बगीचे को ठीक करो और तितलियां आ जाएंगी। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिक सूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।